हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BE VAE 181 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं इस वीडियो में। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि यहां पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊं सभी के सभी प्रश्नों का आंसर जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, यानी कि एग्ज़ाम में आपको पूरा विस्तार से लिखना नहीं है। ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपके प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन जो है आपको सही लगता है उसको टिक आउट करके आना होता है। ठीक है। और तो अपने मन से यह वहम निकाल दीजिए कि यह एग्ज़ाम जो है डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, केवल असाइनमेंट जमा होता है तो 100 नंबर का हम लोग असाइनमेंट लिखते हैं विस्तार से, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वह MCQ टाइप के होंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं इस वीडियो का। देखिए, प्रश्न एग्जाम में आएगा कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों को कब और कहाँ अपनाया गया था। ठीक है। हम बार बार कह चुका हूँ कि आपकी किताब में जो है सतत विकास के 17 लक्ष्य दिए गए हैं। सारे लक्ष्यों को पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 17 लक्ष्य से संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो सतत विकास के 17 लक्ष्यों को कब और कहाँ अपनाया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 2015 में अपनाया गया था। और कहाँ अपनाया गया था? पेरिस में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का। दूसरा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसके द्वारा और कब दिया गया था। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह शब्द सबसे पहले 1935 में टैंसले द्वारा दिया गया था। ठीक है। याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है इस वीडियो का तीसरा नंबर प्रश्न कि अवसादी चक्र का उदाहरण दीजिए, यानी कि कौन कौन से अवसादी चक्र हैं। तो आपको पूरा अवसादी चक्र का नाम याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में मान लीजिए 3 अलग कुछ दे देगा और एक दे देगा अवसादी चक्र, बोलेगा इसमें से कौन सा अवसादी चक्र का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो पहला अवसादी चक्र है जल चक्र, दूसरा कार्बन चक्र, तीसरा नाइट्रोजन चक्र और चौथा है भूमंडलीय कार्बन चक्र। ये चारों ही अवसादी चक्र हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 अलग से कुछ दे देगा और एक बोलेगा कि जल चक्र। इन चारों में से कौन सा अवसादी चक्र है, तो आपको एग्ज़ाम में टिक आउट करना है किसके ऊपर? जल चक्र के ऊपर। ठीक है। तो अवसादी चक्र जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि गैसीय चक्र का उदाहरण दीजिए। ठीक है। तो गैसीय चक्र में 2 प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है सल्फर चक्र और दूसरा आता है फास्फोरस चक्र। ठीक है। इसके बाद इस वीडियो का 5th नंबर प्रश्न है, जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न जो है बनते हैं। तो प्रश्न आएगा कि कुछ नीलहरी शैवालों का नाम बताओ। ठीक है। कुछ नीलहरी शैवाल का नाम बताओ। तो याद होना चाहिए कि एनाबीना और राइजोबियम। ठीक है। एनाबीना और राइजोबियम जो है यह नीलहरी शैवाल है। ठीक है। राइजोबियम भी नीलहरी शैवाल है और एनाबीना भी क्या है? ये नीलहरी शैवाल है। अगला प्रश्न है कि ग्रंथि युक्त पौधा की जड़ों में, यानी कि ग्रंथि युक्त पौधों की जड़ों में कौन सा जीव नाइट्रोजन के यौगीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है? ठीक ना। प्रश्न क्या आएगा कि ग्रंथि युक्त पौधा की जड़ों में कौन सा जीव नाइट्रोजन के यौगीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पहला क्लोस्ट्रीडियम और दूसरा है एजेटोबैक्टर। ठीक है। ग्रंथि युक्त पौधा की जड़ों में कौन से जीव जो है नाइट्रोजन के यौगीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, पहला है क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा है एजेटोबैक्टर। ये दोनों ही एक ऐसे जीव हैं जो नाइट्रोजन के यौगीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि अमोनिया को नाइट्रोजन में बदलने वाले जीव को क्या कहते हैं। ठीक है, उस जीव को हम क्या कहते हैं जो अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देता है। तो उसका राइट आंसर होगा नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास एक ऐसा जीव है जो अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है कि शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वनस्पतियों का नाम बताइए। ठीक है, तो वनस्पतियाँ क्या होती है, वनस्पतियों को का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो शंकुधारी वनों में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो आपको याद होना चाहिए फर, चीड़, पाइनस और स्ट्रोबस। ये 4 प्रकार के ऐसे वनस्पतियां हैं जो शंकुधारी वनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो वनों से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है, चाहे वह उष्णकटिबंधीय वन हो चाहे शीतोष्णकटिबंधीय वन हो, सभी वनों में पाए जाने वाले आपको वनस्पतियों के बारे में पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन कौन से वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हेमलॉक, मैपल, ईव। ये 3 ऐसे वनस्पतियां हैं जो कि शीतोष्ण सदाबहार वनों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सभी वनों से संबंधित यानी कि जितने भी वन आपकी किताब में दिए गए हैं, लगभग 5 या 6 दिए गए हैं, तो उन सभी वनों में किस किस प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वनस्पतियों का नाम आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है 10th नंबर की कुछ प्लवक जीवों का नाम बताओ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ और क्रस्टेशियन जो है, ये 2 ऐसे जीव हैं जो प्लवक जीवों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और इस वीडियो में 10 ही प्रश्न, इसके बाद जो है अगला 10 क्वेश्चन और लाएंगे। सो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो है। सभी वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट में जो है सजा कर रखा है, जिससे कि आपको सभी वीडियो को ढूंढने में दिक्कत ना हो। उन सारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो को देख लीजिए बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि अगर वहाँ पर सारे वीडियो को देख लेते हैं तो आई थिंक आपको एग्ज़ाम में जो है कुछ हेल्प मिल जाएगा और उनमें से कुछ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ भी जाएंगे। सो आप जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, ठीक है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर रखे हैं, वहाँ पर सारे वीडियो को आप देखिए, क्योंकि उस वीडियो में वही क्वेश्चन बताए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में जिसके आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।